आज का टॉपिक है एपिस मेलिफिका। हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ साथ हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड गाइस, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर रही हूँ, मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं ऑल टाइम। एंड गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, मैं आपको इनिशियली बता देती हूँ, बहुत पावरफुल रेमेडी है किस किस के लिए। जैसे कि स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है, बर्निंग होती है, स्टिंगिंग होती है, पेन होता है या एलर्जिक कंडीशंस में। और इसके अलावा पफ़ी इडीमा होता है, नीचे दिया गया है। बर्निंग स्टिंगिंग सेंसेशन होता है। थर्स्ट नहीं लगती है, मतलब प्यास नहीं लगती है। इसके साथ साथ उनको ठंडी चीज़ों से ज़्यादा आराम मिलता है और उनको गर्म रूम में बहुत अजीब लगता है और बहुत बेकार लगता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ हैं। ये सीरस मेम्ब्रेन स्किन के उस पे एक्ट करता है, किडनी पे काम करता है, आइज़ पे काम करता है, ब्रेन पे काम करता है, थ्रोट पे मतलब गले में काम करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी काम करता है। अब देखिए, इसके की इंडिकेशंस क्या क्या आ गए, जैसे कि स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई, बर्निंग पेन हो गया और एलर्जिक रिएक्शन हो गया। इसके साथ साथ हे फीवर मतलब जिसमें खून आता है उल्टियों में, और थ्रोट इन्फेक्शन इसमें कवर। इसकी अगर मोडेलिटीज़ की बात करें तो वर्स कहाँ पे होता है, उनको गर्म कमरे में और बहुत ज़्यादा टच प्रेशर से भी उनको इरिटेशन होती है आफ्टरनून में, और उनको सोने के बाद बहुत अजीब लगता है। फिर उनको अच्छा कब लगता है, जैसे कि कोल्ड एप्लीकेशन हुई कोई सी भी ओपन एयर में और कोल्ड बाथिंग से। देखिए, इसके सिंपल टर्म्स में अगर इसके पर्टिकुलर्स समझाए जाएं तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और इनकी बॉडी पे बहुत सारे रेड रैशेस आ जाते हैं, जिसे अपन एलर्जी बोलते हैं, और एकदम से आते हैं सडनली। फिर हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है और गर्म हवा में तो और ही ज़्यादा हो जाता है, और वो कोल्ड एप्लीकेशन से सही होता है। फिर माइंड के सिम्टम्स देखें अपन तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, जेलसी होती है उनको, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं, क्राइंग विथ नो नोइंग वाई, फिर भी रोते हैं और हमेशा डिफ़िकल्ट इन थिंकिंग। फिर उनका स्टूल भी इनवॉलेंटरी रहता है और उनको बहुत ज़्यादा पेन भी करता है पेट में और एनल में भी। फिर उसके बाद यूरिनरी सेंसेशन, इसमें देखें अपन येलो कलर की यूरिन आती है, उनके पैरों में सूजन आ जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें ना किडनी डिसीज़ भी पाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें इडीमा होता है। किडनी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है, जिसकी वजह से उनकी स्वेलिंग आ जाती है पैर में। इसमें और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मेल में उनकी जो टेस्टिस रहती हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाती हैं, हाइड्रोसील हो जाती है, मतलब स्पर्म्स काउंट बहुत कम हो जाता है और बर्निंग पेन होता है इनको। और फीमेल्स में क्या होता है, ओवेरियन पेन होता है, ओवेरियन सिस्ट पड़ती है, स्वेलन ओवरीज हो जाती है, डिसएमिनोरिया मतलब स्टोन्स टाइप का कुछ बनना, और मीनोरेगिया हो जाता है इसमें, स्टिंगिंग पेन इन यूट्रस भी हो जाता है। फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो होर्सनेस ऑफ आवाज़ हो जाती है, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ है या ड्राई कफ आ रहा है। और फिर इसकी हार्ट की बात करें, इनकी उसमें वीक पल्स हो जाती है और ड्रॉपसी एसोसिएटेड विथ हार्ट डिसीज़ भी हो जाती है। फिर उनको फीवर भी होता है और बिल्कुल बहुत कम प्यास लगती है, स्किन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, स्वेटिंग होती है बट वो बहुत कम रिलीफ देती है।
इसके स्किन सिम्टम्स देखें तो इनको हाइव्स भी होते हैं, पफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, पिंक शाइनी स्किन हो जाती है, स्टिंगिंग पेन होता है इंसेक्ट बाइट की तरह, एलर्जिक स्किन इरप्शंस भी होते हैं। और नीचे दिया गया है, आप फ़ोटोज़ और देख सकते हैं। अब गाइस इस मेडिसिन को एंटर करते हैं, इसके कीनोट्स समझते हैं। सबसे पहले ये हीट की वजह से इनको वर्स लगता है, वार्म रूम में भी वर्स लगता है इनको, टच से, प्रेशर से, आफ्टरनून में और स्लीपिंग के दौरान भी अजीब लगता है। इनको बेटर कब लगता है? कोल्ड एप्लीकेशन से, ओपन एयर में और कोल्ड बाथिंग से। फिर इसके कीनोट्स क्या है? पफ़ी रोज़ी स्वेलिंग होती है इसमें बर्निंग और स्टिंगिंग पेन भी होता है, थर्स्टलेस रहते हैं बुखार जब आता है, इनको बेटर लगता है कोल्ड थिंग से, वर्स फ्रॉम हीट, सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं, इडीमा होता है, स्किन रैशेस वगैरह। फिर इसमें देखते हैं आपका जो बताया है वो पूरा इस पेज में मैंने कवर अप करा है, कंपेयर करा है इसको मैंने किससे? बेलाडोना से, कैंथेरस से, रस्टॉक्स से और लेडमपाल से। अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, मेरा समझाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे पता चले। एंड गाइस मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, मैं उसको टैग कर दूँगी, तो उसे भी फॉलो करें। थैंक यू।